गया महाबोधि महाविहार आंदोलन के समर्थन में राजधानी भोपाल में रविवार को शांतिपूर्वक धरना दिया गया। बुद्ध गया में जारी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जारी आंदोलन के समर्थन में दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल एवं समस्त बौद्ध समाज भोपाल के तत्वावधान में रविवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मैदान में शांतिपूर्वक धरना दिया गया। इस धरने में भारतीय बौद्ध महासभा के ट्रस्टी चेयरमैन डॉक्टर चंद्रबोधि पाटिल, ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजीनियर धम्मरतन सोमकुंवर, आरपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहनलाल पाटिल, बीएसआई के विदर्भ कोषाध्यक्ष एनएम कामले, समता सैनिक दल के प्रदेश संरक्षक यूजी चौरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष रामू गजबिये, आयुष्मान वल्ले, आयुष्मान संजय सपकाले, आयुष्मान जैन जाधव, आयुष्मान दलित बंसोड़, आयुष्मान सुरेश जाधव, बीएसआई के प्रदेश महासचिव चिंतामन पगारे, जिला अध्यक्ष मनोज मानिक, समता सैनिक दल के प्रदेश कमांडर एडवोकेट हरीश लोनारे, आयुष्मान गौतम पाटिल, प्रबुद्ध महिला मंडल के अध्यक्ष आयुष्मान अंजलि चौरे, महासचिव आयुष्मान कल्पना मानिक, कोषाध्यक्ष आयुष्मान कविता गेडाम, आयुष्मान गौतमी गोलाई के अलावा बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने संबोधित करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए बुद्ध गया में जारी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को समर्थन दिया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में माननीय अतिथियों ने तथागत गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शांतिपूर्ण धरने का आगाज किया गया तथा इस अवसर पर उपस्थित श्रामणरी आर्य मेहता, श्रामणेरी सामा दीदी, श्रामणेरी कपिला, श्रामणेरी गौतमी, श्रामणेरी मीना एवं श्रामणेरी कलावती जी ने बुद्ध वंदना व पंचशील ग्रहण कराया गया। नागपुर से पधारे चंद्रबोधि पाटिल ने इस अवसर पर हमारे इस चैनल को क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी विशेष खबर। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें त्रिवार नमन। आज यहाँ पर जयंती मैदान पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं समता सैनिक दल के संयुक्त तत्वाधान में और हमारे प्रबुद्ध महिला मंडल और समस्त बौद्ध समाज संयुक्त रूप से आज यहाँ पर धरना आंदोलन का आयोजन किया गया है। आपको विदित है कि महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया का है, इसका आंदोलन मुक्त करने बुद्ध विहार मुक्त करने के लिए पिछले 3 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है और इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक संस्था का निर्माण किया गया है और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चालू है। जगह जगह पटना हो, बुद्ध गया हो या दिल्ली हो, धरना प्रदर्शन वहाँ पे शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 12 फरवरी से आज लगभग 143 दिन हो गए हैं। निरंतर ये हमारा धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव माननीय आकाश लामा जी, उनके अध्यक्ष जम्बू लामा जी, हमारे प्रमुख भिक्षु पूज्य भदंत प्रज्ञाशील जी, डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी और बिहार के जो भिक्षु संघ है अलग अलग स्थानों के, वो भिक्षु संघ के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ। आपको विदित होगा कि सर्वप्रथम ये धरना आमरण उपोषण के रूप में हुआ था। ऐसे भिक्षु थे, 7 भिक्षु ऐसे थे जिन्होंने 6 दिन उन्होंने पानी और अन्न का त्याग किया था, इतना यानी कठिन तरह से। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने रात के 12 बजे
उन भिक्षुओं को, जितने भी धरना स्थल पे बैठे थे, वो जो धरना चालू था बुद्ध गया महाविहार के सामने था। रात के 12 बजे 40-50 यानी पुलिस आकर उन सभी को यानी एक तरफ से गिरफ्तारी बोली है, एम्बुलेंस में भर के मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर गए कि चेकअप करना है करके। चेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन वो मेडिकल हॉस्पिटल के प्रांगण में उनको वहां पे लाके रख दिया। फिर वहां पर वही हमारे भिक्षु संघ वहां पर भी धरने पर बैठ गए और अंत में उन्होंने, प्रशासन ने दो मुहान जो बोलते हैं, जो इतने दिन धरना चला था 14 मई तक, वहां पर यानी वो प्रशासन ने जगह दी और वहां पर वो धरना विशाल रूप ले चुका था, क्योंकि समस्त यानी जितने भी प्रदेश है, सभी प्रदेश के बौद्ध उपासक उपासिकाएं वहां पर पहुंच रही थी और सबसे अधिक महाराष्ट्र का बहुत ज़्यादा योगदान था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 जो प्रदेश है, वहाँ के बौद्ध उपासक उपासिकाएं काफ़ी संख्या में वहाँ पर धरना स्थल पे पहुँचे, आर्थिक मदद दी, तन मन धन से उन्होंने वो धरना आंदोलन चालू हुआ। अभी हमारे विजय कुमार काके जी ने कहा, हमारे जो विनाचार्य बनते जी जो अभी तक जेल में है, वे धरना स्थल पे थे, काफी मुखरता से ये आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। जगह जगह उन्होंने प्रचार किया, छत्तीसगढ़ गए, महाराष्ट्र में गए, ये भोपाल में भी आए थे, काफी जगह उन्होंने आंदोलन को ये किया और उन्होंने जो सभी को आमंत्रित किया था कि ये 12 मई और 12 लाख लोग यानी बुद्ध गया में पहुंचे। और हमारा हम जो शुरू से जो साथ में है, हमने भी निवेदन किया था कि बुद्ध जयंती आप अपने अपने बुद्ध विहार में हर साल मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष जो बुद्ध जयंती है बुद्ध गया में आकर मनाइए। और लगभग 1 लाख लोग जो है बौद्ध उपासक उपासिकाएं बड़ी संख्या में उस बुद्ध जयंती के दिन वहां पर आए थे। जैसे पूर्व के हमारे वक्ताओं ने कहा कि भगवान बुद्ध को जो विद्रूप किया गया है, जैसे साड़ी और ब्लाउज में जो डुंगेश्वरी के जो जहाँ पे सिद्धार्थ ने 6 साल तपस्या की थी, वहाँ पे उनके मूर्ति के सामने 2 देवियाँ बैठी हुई है। वहाँ पर जो महाराष्ट्र से लोग गए थे, एक मुंबई की लड़की थे, उन्होंने वो जो कपड़ा उठाकर वो देखा कि क्या है क्या नहीं, और उसमें ये जो विवाद वहाँ पर हुआ। दूसरी बात, जो 12 मई को जो बुद्ध जयंती के दिन राज्यपाल वहाँ पर आए, वहाँ के पंडों ने और बीटीएमसी जो एक्ट है जो सदस्य है, उनके उपस्थिति में वहाँ पे शिवलिंग तो है नहीं, लेकिन वहाँ की वो पूजा की गई थी। तो उसका निषेध स्वरूप महाराष्ट्र के उपासिकाओं ने बड़ी संख्या में किया और वहाँ पर जो बातें आ गई, यानी 2 समूहों में 2 धार्मिक यानी जो उन्माद जैसा बढ़ने जैसी बात हो गई, इधर जय भीम और उधर जय श्री राम, ये जो बातें हो रही थी। और उसी को लेकर जब विनाचार्य जी को पता चला और वहाँ पर गए और उनके खिलाफ ये एक साजिश के तरफ हम बोलते, क्योंकि वो जिन्होंने जो गुप्ता ने जो उनके खिलाफ जो अटेम्प्ट टू मर्डर कि मेरे जान को खतरा तो है ही नहीं, मेरा जान लेने वाले थे ये लोग, तो अटेम्प्ट टू मर्डर, तो ऐसी धाराएं यानी बड़े कठोर धाराएं लगी और उसी के तहत जो है विनाचार्य जी को आज तक यानी उनको बेल नहीं हुई, जमानत नहीं हुई। वकील लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उनके नाम से वो तो जेल में है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कानूनी रूप से मदद करके उनको जेल से कैसे रिहा किया जाए। बड़े बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के भी वकील वहाँ पर आए थे,
लेकिन मैं देख रहा हूँ उनका कोई यानी उसमें ये नहीं, दूसरे वकील उसमें कर रहे हैं और वो भी अदर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कितना सार्थक होगा। लेकिन ये जो धारा है और जो बाकी लोग जो है ये आकाश लामा के ऊपर ज्यादा आरोप लगा रहे हैं। जो सुशील भिक्षु सुशील सुमित रत्ना सुशील रत्न उनके ऊपर आरोप लगाया है कि भाई उन्होंने क्या सुमित रत्न के ऊपर क्या नाम था उनका, जो भी है उन्होंने जो किया था वो भंते जी के जो काके जी ने मुझे भी वो जो ये भेजी है FIR भेजी है। 2 FIR बहुत संगीन है। एक है 4 मार्च की जिसमें ये जो धाकड़ टीवी वाला जो लेकर गए थे अपने भंते जी अरुण गौतम को जो बुद्ध विहार के अंदर लेकर गए थे और ये बीनाचार्य जी और उन्होंने कपड़े उठा कर जिनको हम पाद पांडव जो कहते हैं उनके कपड़े उठा कर उनको दिखाया गया कि ये देखो भगवान बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं में ये मूर्तियां है, लेकिन उनको पाद पांडव ये कह रहे करके। तो वहाँ के जो पंडे ने है ना 4 मार्च को पहली FIR दर्ज की है। इसी को लेकर ये जो अभी भी है, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया है और कोई भी बुद्धिस्ट हो चाहे समर्थक रहे या विरोधक रहे, कोई भी बुद्धिस्ट व्यक्ति ये सोच ही नहीं सकता कि भाई हमारा जो बौद्ध भिक्षु है वो जेल में रहे। उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और उनकी रिहाई हो, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया है। रही बात ये जो आंदोलन की महाबोधि महाविहार मुक्ति का, ये क्या है उसमें PT एक्ट 1949 सबने बताया है। PT एक्ट 1949 जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसके पूर्व का बनाया था। आर्टिकल 13 में जो नियम है आर्टिकल 13 के कि संविधान के पूर्व के जितने भी मतलब जो आर्टिकल बने हुए या एक्ट बने हुए वो निरस्त ऑटोमेटिक होने चाहिए। लेकिन यही एक ऐसा है कि ये अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पे भारत के लोग तो जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व के बुद्धिस्ट वहाँ पर जाते हैं। जो विदेशी फंड वहाँ पर आता है उसका कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा है। वे सब जितने भी वहाँ के जो सदस्य हैं उनका व्यक्तिगत तो यानी उसमें स्वार्थ है। उनके बड़े बड़े मॉनेस्ट्री बनी हुई है, यानी रिसोर्ट बने हुए, मकान बने हुए उस पैसे से। लेकिन जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हमारी मांग यही है PT एक्ट 1949 निरस्त हो और जो प्रबंधन जो 9 लोगों के हाथ में है, 9 लोगों की कमेटी, 4 बुद्धिस्ट 4 हिंदू और कलेक्टर, ये तो पूरे के पूरे 9 लोग जो है ये बुद्धिस्ट हो इसी मांग को लेकर। और आपको याद होगा पहली बार 90-95 दिन के पश्चात आकाश लामा जी वो धरना स्थल से बाहर निकले। 1 तारीख को 1 जून को नागपुर में कार्यक्रम हुआ, 2 जून को मुंबई में हुआ, 3 तारीख को अपने भोपाल में हुआ, बहुत बड़े विशाल स्तर पे सभी संगठन की ओर से। 4 तारीख को रायपुर में हुआ, 13 तारीख को अपने 15 तारीख को भंडारा में हुआ, 17 तारीख को हैदराबाद में हुआ और 19 तारीख को ये अपने कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ। वहाँ पर पूरे जो कार्यक्रम है रायपुर यानी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, वे सभी कार्यक्रम जो है ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ने किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी को बैठने पूर्व में कहा हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के बौद्धों की ये मांग है
और जो जायज भी है, क्योंकि आपको ये विदित है कि जो मुस्लिम भाई के जो मस्जिद होती है उसका नियंत्रण उसी धर्म के लोग करते हैं। ईसाई हो, सिख हो, जैन हो या हिंदू हो, उनके धार्मिक स्थल का नियंत्रण उनके अनुयायी करते रहते हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते। लेकिन यही एक महाबोधि महाविहार का, जो भारत के नहीं पूरे विश्व के बौद्धों का आस्था का स्थल है, यहाँ पर 4 हिंदू 4 बौद्ध और कलेक्टर उसका अध्यक्ष, यानी मेजॉरिटी हिंदुओं की है। हमारे 4 भिक्षु कह रहे हैं, लेकिन वे भी उनके इसमें रहते हैं, वो भिक्षु नहीं के बराबर है। अगर वे सही मायने में भिक्षु रहते तो 12 मई को जो राज्यपाल को वहां पे अनुमति नहीं देते और वो वहां पर जो शिवलिंग बोलते हैं उसकी पूजा नहीं करवाते पंडों की तरह, क्योंकि वे किसी है बीटीएमसी जो कार्यकारिणी है, पदाधिकारी है, उनके अंडर में वो सब आता है। तो हमारी ये मांग थी, कलेक्टर उसका अध्यक्ष है तो कलेक्टर को भी निष्कासित किया जाए, ये हमने मांग की थी। और उसका निषेध जो ये जो राज्यपाल, उसका निषेध करने के लिए हमने नागपुर में भी 1 दिवसीय धरना दिया था। 13 तारीख के बैठक में ये हुआ था कि जो 5 तारीख को दिल्ली में जो बैठक होने वाली, यानी जंतर मंतर पे, उसका मुद्दा था राज्यपाल के विरोध में प्रदर्शन करना था। लेकिन वहां पर हमने देखा जो पैम्पलेट निकले वो अलग अलग तरह के, वहां पे पूरी तरह से राजनीति वहां पर आ गई। उसको कोई ये हम अलग नहीं कर सकते। हमारा ये प्रयास है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। देखिए, इतने दिन यानी धरना आंदोलन कोई यानी प्रशासन की ओर से कोई यानी अड़चने पैदा नहीं हुई। जैसे विनाचार्य जी की बात बताया, या हमारे जो उपासक ने वहाँ पे जो उनको लगा कि भाई हमारा बुद्ध विहार और वहाँ पर यानी दूसरे धर्म की पूजा पाठ हो रही है, नाराजगी तो होगी, दुख होगा, आक्रोश भी होगा। और उसी के तहत ये जो भी घटना घटी है उसके वजह से वो आंदोलन वहाँ से, यानी जो जिसकी जमीन थी उसने कोर्ट से आदेश लाया और 14-15 तारीख को वो धरना वहाँ से समाप्त करना है। प्रशासन ने निगमा मोनेस्ट्री में अनुमति दी। 1 तारीख तक, 1 जून तक यानी वो धरना आंदोलन चालू रहा, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ की बिजली और पानी बंद कर दिया गया। तो आज विशुद्धानंद बंदे जी का जो महाविहार है, जो औरंगाबाद के बंदे जी, उनका बड़ा महाविहार है, वहाँ पर यह आंदोलन चल रहा है। शासन प्रशासन से कितनी बार जाकर यानी निवेदन किया गया है कि भाई हमको धरने के लिए ये जगह दी जाए, लेकिन अभी तक, क्योंकि जो पूर्व का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, जिलाधिकारी था, उसका ट्रांसफर किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आरोप है। धरना प्रदर्शन हटाने से लेकर उन्होंने कितना पैसा लिया, कितना ये किया, बहुत सारे आरोप हैं। उसको ट्रांसफर किया गया, नया जिलाधिकारी आया। जैसा पूर्व में आपने कहा, अनागारिक धम्मपाल जी ने ये शुरुआत की, उसके पश्चात भदंत सुरेश ससाई जी ने 1993 में यह आंदोलन शुरू किया। अधिकांश महाराष्ट्र के लोग उसमें जाए। कितनी टप्पे से वो आंदोलन चला, किसी कारणवश वो भी ठप हो गया।
ये जो 3 वर्ष से जो अभी ये शुरुआत हुई आमरण अनशन से धरना प्रदर्शन, उसका एक यानी पॉजिटिव थिंग ये हुआ कि आज जो हमारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बाकी जो सरकारी जो चैनल है या जो मनुवादी चैनल है वो अपना नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमारे अपने जो चैनल है उसका ये हुआ कि पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इसका आंदोलन की पहुंच गई है। सभी दूर से, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अभी जापान में ज्ञापन दिया गया, जापान जैसे ऐसे बौद्ध राष्ट्रों में, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, वहां से समर्थन मिला। और जो एक अच्छी बात ये हो गई, सुरई सोसाइटी के बाद हम लोगों के यानी भूल ही गए थे कि महाबोधि महाविहार का आंदोलन क्या चीज है करके, एकदम भूल गए थे। लेकिन आज गांव-गांव में बीटी एक्ट 1949 इसका मामला क्या है, ये हमको आपको यानी सब पूछने लगे कि बीटी एक्ट 1949 क्या, हमके मालूम ही नहीं था। लेकिन आंदोलन से एक तो बात तो ये हो गई कि घर घर में इस समस्या को, इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया गया है। तो अभी जो आपको मालूम है 5-6 दिन पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि वो जो रिट पिटीशन जो सुलेखाताई कुमारे ने डाली थी उसको निरस्त किया गया है, डिसमिस किया गया, उसकी किया है रिट पिटीशन। लेकिन जो सुरई सोसाइटी का जो 2012 का जो रिट पिटीशन है मुख्य रूप से, जिसकी सुनवाई 16 मई को हुई थी और उसी आदेश के अनुसार 29 जुलाई की डेट फाइनल की गई है। मतलब निरंतर चालू नहीं, एक दिन में तो निर्णय नहीं आएगा, लेकिन निरंतर चालू रहेगी। हम लोगों ने भी 2018 में हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई है, कई लोगों ने डाली है, 15-16 लोगों ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन, उसकी एक मुश्त सुनवाई 29 तारीख को होगी। ये जो धरना प्रदर्शन जो अभी नए सिरे से 1 तारीख से जो अपील की गई थी, ये इसलिए कि ये जो 29 तारीख का जो अपना प्रदर्शन है तो सभी प्रदेशों में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ में चालू हुआ, महाराष्ट्र में चालू हुआ, उत्तर प्रदेश में जगह जगह 1 तारीख से ये धरना प्रदर्शन हुआ। ये अपेक्षा थी कि भिक्षु यानी सामनेर और सामनेरी बनकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी है कि कम से कम भोपाल में हमारे उपासिकाएं सामनेरी बन के इस धरना आंदोलन को समर्थन दे रही है। छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी सामनेर बने, नागपुर में तो बने ही हुए हैं, अपना संविधान चौक पर बड़ा आंदोलन चल रहा है, 1 तारीख से लगातार चल रहा है। तो ये इसका, और दूसरी बात है, अगर ये सार्वजनिक स्थान पर अगर आंदोलन नहीं करते तो आप अपने अपने बुद्ध विहारों में भी आंदोलन कर सकते हैं, अपने अपने बुद्ध विहार में। कोई जरूरी नहीं है कि भाई सार्वजनिक स्थान पर ही आंदोलन करें, अपने अपने बुद्ध विहार में आंदोलन, एक समर्थन कि हाँ भाई। और ये 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, मतलब जब तक ये सुनवाई शुरुआत होती है तब तक ये करना है। 12 जुलाई को पुणे में यही सभा है आकाश लामा जी की, कई जगह गए हैं, बदायूं में है, अपने संकिसा का आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे कार्यक्रम हुआ। 1 जुलाई को बुद्ध गया में बहुत बड़ी सभा हुई और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वहाँ पर जो बिहार के यानी जो निवासी है बुद्ध गया के आजू बाजू के, काफी संख्या में महिला और पुरुष वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ये एक बड़ी बात है कि भाई हम लोग 2 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए जाएंगे, 5 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो शुरुआत अपने कर रहे हैं और जगह जगह धरना भी ये कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा 13 तारीख को अपना दिल्ली के बाजू में जो है नोएडा में कार्यक्रम है,
15 तारीख को हम लोग जा रहे हैं लेह लद्दाख। वहाँ पर भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ये धरना प्रदर्शन यानी सभा का आयोजन किया है उन्होंने 16 तारीख का। वहाँ पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गुम्फा एसोसिएशन, गुम्फा यानी जो हम अपन भिक्खू बोलते हैं उधर लामा बोलते हैं, उनका एसोसिएशन वो साथ में मिलकर बुद्धिस्ट सोसाइटी सब साथ में मिलकर मैंने सबसे बात की और 16 तारीख वहाँ पे फाइनल की। तो हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं और जैसा अभी मैंने पूर्व में कहा 25 तारीख को जंतर मंतर पे एक तरह से पुनः यानी आंदोलन शुरू हो रहा है दिल्ली में, क्योंकि 29 को जैसी सुनवाई के पूर्व में 25 तारीख को तो मैं इस मंच से आप सभी को निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में, क्योंकि बहुत अधिक यानी प्रदेशों से वहाँ पे उपासक उपासिकाएं भिक्खु संघ भिक्खु निसंघ वहाँ पे उपस्थित हो रही है 25 जुलाई को, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो। तो मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी और समस्त बौद्ध समाज के समता सैनिक दल और सभी संगठन के पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे जो श्रमणेरी जो संघ है वे 1 तारीख से लगातार ये आंदोलन को निरंतर चालू रख रहे हैं। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, कभी नागपुर, कभी रायपुर और देश के जगह जगह आपका जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। अभी इस समय क्या रूपरेखा आपने बनाई है? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का मैं सलाहकार हूँ। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जब से ये धरना आंदोलन चालू हुआ या पिछले सालों से 3 साल से हम लगातार उनके साथ में हैं। और जैसा आपने कहा कि जैसा 1 तारीख को नागपुर में प्रदर्शन हुआ यानी सभा हुई, आकाश लामा पहली बार 90-95 दिन के पश्चात पहली बार वे नागपुर में आए। 2 तारीख को मुंबई में हुआ, 3 तारीख को यही भोपाल, 4 तारीख को रायपुर, 13 तारीख को हमारा भंडारा हुआ, 17 तारीख को अपना हैदराबाद और 19 तारीख को अपना कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ। तो ये जो बुद्धिस्ट भोपाल कहिए या ये अपना रायपुर और कर्नाटक और तेलंगाना, वहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ने पूरा आयोजन किया था। मुझे दुख इस बात का है कि सबने इसमें सम्मिलित होना चाहिए। अब मैं हूँ, अब मेरे ऊपर लांछन भी लगे हैं कि भाई ये जहाँ पर जाते हैं पैसा मांग रहे करके, लेकिन मैंने कभी भी मेरे मुंह से या आकाश लामा जी ने भी कभी भी ये नहीं कहा, कार्यक्रम में इतने बार आए, चाहे भोपाल में भी आपने देखा होगा, कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमको आर्थिक मदद कीजिए, बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन ऐसे ये हमारे भोपाल के एक हमारे हितैषी है जो निगरानी रखते हैं मेरे ऊपर, धन्यवाद सर। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि भाई ये चंदा वसूली का काम करते हैं करके। तो खैर हमको चंदा वसूली की तो ज़रूरत नहीं, मैं आपको मालूम है बैंक में नौकरी करता था, पेंशन मिल रही है, तो ये मैं सक्षम हूँ कहीं पे जाने के लिए। और अभी जो हमारा कार्यक्रम है 12 तारीख को पूना में है, 13 तारीख को नोएडा में है और हम 15 तारीख को हम लेह लद्दाख जा रहे हैं। वहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो हमारी शाखा है और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, गुम्फा बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो लामाओं का है, ये तीनों संगठन मिलकर, क्योंकि लामा जी की ये इच्छा थी कि भाई यहाँ पे लेह लद्दाख में भी ये कार्यक्रम हो। हम देश के हर एक जिलों में प्रदेशों में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, कई संकिसा में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो ये जो आंदोलन ये जो 1 तारीख से सभी प्रदेशों में उसका धरना प्रदर्शन, तो हम
17 तारीख को 15 तारीख से 18 तारीख तक हम लेह लद्दाख में है। फिर 20 तारीख को इंदौर वालों ने कहा है कि भाई इंदौर में कार्यक्रम है। हाँ, एक बड़ा जो आंदोलन है, प्रदर्शन अपना जंतर मंतर पे दिल्ली में, वो 25 तारीख को होने जा रहा है, क्योंकि 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई होनी है और निरंतर चालू होगी। तो उसी उपलक्ष्य में यानी 25 तारीख को दिल्ली में भी ये हो रहा है। लेकिन हमारे बीच के जो लोग हैं, अलग अलग संगठन बना के आरोप लगाकर, जिस आदमी ने ये संगठन खड़ा किया, मतलब इतना आंदोलन है, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था ना, महाबोधि को तो हम भूल ही चुके थे। बीटीए एक्ट 1949 क्या है ये भी हमको नहीं मालूम था। लेकिन जिस आदमी ने इसकी शुरुआत की, आकाश लामा जी, जो अब ये बोलते हैं कि वो ये है श्राम या भिक्खु नहीं है, उपासक है। तो लामा लोगों ने भी दो यानी संगठन होते हैं, दो सेक्ट होते हैं। एक जो दलाई लामा जी है, उनका जो सेक्ट है, तो उनके जो लामा लोग हैं वो आजन्म मतलब जैसा अपना भिक्खु रहता वैसे ही रहते हैं। दूसरे जो लामा है, जो लामा जी का सेक्ट है, ये परिवार के साथ रहते हैं। लामा तो कहलाते हैं लेकिन परिवार के साथ रहते हैं। ये हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं कि वो उपासक है। वो कैसे? अरे उपासक है लेकिन अपने स्वयं के बलबूते पे नहीं ना, पूरा भिक्खु संघ है उनके साथ। आपको मालूम है ना, ये जो प्रज्ञाशील भंते जी, जो पहले वहाँ के अपने सेक्रेटरी थे महाबोधि महाविहार के, शुरू से यानी उनके साथ में है, और पूरा भिक्खु संघ है उनके साथ में। तो कैसे कह सकते हैं? और आरोप लगाते, वो कभी आपने देखा होगा भाग गए तो छोड़ दिया। आज 144वां दिन है, आंदोलन चालू है और नियमित रूप से चालू रहेगा। ये भलाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी हो अपने पक्ष में होता, अच्छी बात है। सभी यानी ये बोलते कि जैसा अयोध्या का मामला हुआ, आस्था के रूप में उनके फेवर में निर्णय दिया गया था, आस्था है करके। लेकिन हमारी भारत की नहीं, पूरे विश्व की बौद्धों की आस्था तो है, लेकिन ऐतिहासिक यानी एविडेंस है हमारे। मालूम है कि सिद्धार्थ ने वहाँ पर बोधि प्राप्त की, सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार का निर्माण किया। नाम ही यानी महाबोधि मतलब बोधि वृक्ष जिसकी पूजा हम करते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी ये जो दूसरे को ये है 1949 का जो एक्ट है, जिसके अनुसार 4 बौद्ध 4 हिंदू और कलेक्टर जो अध्यक्ष है उसको यानी एक्ट निरस्त करने का, और पूरे की पूरी जो कमेटी है 9 लोगों की, वो बौद्धों के अख्तियार में होना चाहिए। बौद्धों नहीं मतलब उसको संचालित करना है, चाहे उसमें भिक्षु रहे या उपासक रहे, लेकिन बौद्धों की मतलब नियंत्रण में होना है, ताकि उसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। जो विश्व धर्म, आपको मालूम होना चाहिए कि पटना में जो जैनियों का जो संघ है, उनके 3 हॉस्पिटल चलते हैं, यानी ये कैंसर का भी हॉस्पिटल चलता है। लेकिन इतने देखो, इतने करोड़ों अरबों के रूप में यानी यहाँ पे राशि आती है बाहर के देशों की, हमारा कोई नहीं ना। यहाँ से जो हमारे उपासक उपासिका जाते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, कोई बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी प्रकार का नहीं। जो भी है, जो पैसा आता है सब वो संघ के लोग, और गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये मुक्त हो, और ये सुप्रीम कोर्ट से हम अपेक्षा करते हैं, और होगा ही। यानी सभी लोगों की ये है कि भाई जैसा आपने निर्णय दिया आस्था का, तो आस्था के साथ साथ हमारा एविडेंस भी है, पुरातत्व है, पुरातत्व का हमारा एविडेंस है। अभी वो इंटरनेशनल स्तर पे ये मामला हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो महाबोधि विहार का मामला इसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, न्याय के माध्यम से यानी निकाल में आ जाए, और बौद्धों को वो सत्ता मिल जाए। बस मैं समझता हूँ कि जगह जगह ये आंदोलन चल रहा है। आपके चैनल का जो है अक्षर दुनिया, जो आप देखते हैं, हम सांची में, रायपुर में तो आपने काफ़ी अच्छा कवरेज किया था। तो और कितना बड़ा वहाँ पे आयोजन हुआ था, काफ़ी विशाल जनसमूह था। हाँ, विशाल जनसमूह था।
तो इस तरह से जो है जगह जगह यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी साथ में है, समता सैनिक दल है, बाकी जो बौद्ध समाज है, संगठन है, वो भी साथ में है। और हम चाहते हैं कि सभी मिलके इस आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। और जो क्योंकि हम आपसी यानी संघर्ष करेंगे तो आखिर नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तो जिस उद्देश्य के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, BTA एक्ट 1949 निरस्त हो, बौद्धों के हाथ में वो विहार आए, बस यही कामना करते हुए आज का जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल वालों ने जो आज धरना प्रदर्शन किया, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी भोपाल के अध्यक्ष अशोक अपना मनोज मानिक जी, महासचिव अशोक पाटिल जी, हमारे ट्रस्टी सोमकोर जी, धम्मरतन सोमकोर जी और सभी संगठन के लोग, सभी प्रबुद्ध महिला मंडल की सभी सदस्य, सबको मैं साधुवाद देता हूँ और नमो बुद्धाय, जय भीम।